नमो मंगलमय मंगल करण वीतराग नमो तायाते करहंतारिणा करिणं करे हो ग्रंथ कथन को कान याते मिले समाज सब पावन। देखो, ये उपादान निमित्त की चिट्ठी है पंडित बनारसी दास जी साहब की। इसमें अभी तक अपन ने जितनी बात पढ़ी है उसका संक्षेप में इतना है कि यहाँ पर पंडित जी साहब ने ये बताया कि निमित्त और उपादान दो प्रकार के होते हैं। एक उन्होंने कहा कि द्रव्यार्थ निमित्त उपादान, दूसरा कहा पर्याय। तो द्रव्यार्थिक में क्या है, उन्होंने कहा कि भेद कल्पना, और पर्यायार्थिक में क्या है कि परसंयोग कल्पना। ठीक है, तो भेद कल्पना माने वस्तु तो अभेद है ना, उसमें गुणों का भेद करना, ये भेद करना भेद कल्पना। और परसंयोग कल्पना माने जैसे एक जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य दोनों के परिणामों के आपस में निमित्त निमित्त भाव, ये परसंयोग कल्पना। ठीक है, जैसे कर्म और जीव के परिणाम, देह और जीव के परिणाम, एक परसंयोग कल्पना हो गई ना। तो दर्शन जीव मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दर्शन रूप परिणमा है, तो जो दर्शन मूली कर्म का उदय है, तो परसंयोग कल्पना हो गई है निमित्त और उपादान। या अपने उपादान से मिथ्या रूप परिणमा है, तो दर्शन मूली कर्म का उदय निमित्त है। इसका मतलब दर्शन मूली से नहीं हुआ है। ठीक है, परसंयोग कल्पना दो भिन्न भिन्न द्रव्य, और भेद कल्पना वो एक ही द्रव्य, गुणों का भेद। तो यहाँ पर पहले द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की चर्चा की है, और मुख्य रूप से उसी की चर्चा की है एक विशेष प्रयोजन को लेकर, एक विशेष प्रोजेक्ट को लेकर। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो संसारी जीव है इसके अनंत गुण हैं, उनमें दो गुण मुख्य, एक ज्ञान गुण, एक चारित्र गुण। ठीक है, अब ये ज्ञान गुण और चारित्र गुण, इन दोनों की चौभंगी बताई उन्होंने अलग अलग, गति, शक्ति, जाति और सत्ता। ज्ञान गुण की गति, जाति, शक्ति, सत्ता क्या है, और चारित्र गुण की क्या है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अब इसमें इन दोनों में ज्ञान तो निमित्त और चारित्र उपादान, ऐसा कहा। इतना कल का ख्याल में आ गया होगा ना सब चर्चा। ज्ञान गुण उधर निमित्त और चारित्र गुण उपादान। यहाँ गुण का मतलब उनका परिणाम, समझ में आया। तो
अब यहाँ पर किस प्रकार से किया उन्होंने, एक बात और कि भैया देखो यहाँ पर ये मत देखना कि ये मिथ्या दृष्टि की बात है कि सम्यक दृष्टि की बात है। ये तो आपके वस्तु को देखो, वस्तु को ज्ञान गुण चारित्र गुण इनको देखो, माने इनके परिणाम को। ठीक है। अब यहाँ कहा उन्होंने कि अब इस निमित्त उपादान की चौभंगी, माने ज्ञान की और चारित्र की। निमित्त किसको बताया? ज्ञान। और चारित्र को उपादान। ठीक है। अब यहाँ कहते हैं इसकी चौभंगी में निमित्त अशुद्ध और चारित्र अशुद्ध। फिर कहा निमित्त अशुद्ध चारित्र शुद्ध। फिर कहा निमित्त शुद्ध चारित्र अशुद्ध। फिर कहा निमित्त शुद्ध चारित्र शुद्ध। ये चार बात। चारित्र उपादान है, ज्ञान निमित्त है। इस प्रकार से इतनी बात कहने के बाद उन्होंने ये उसका विवरण एक पैरा लिखा। तो एक पैरे की चर्चा अपन कल कर चुके हैं। एक बार अपने को और उसका अभ्यास हुए, इसके लिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। देखो 500 357 पेज पर है। अब ये जो चौभंगी थी उसका विवरण सूक्ष्म दृष्टि देकर, सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना, समुच्चय रूप मिथ्यात्व सम्मुक्त की बात नहीं चला। ठीक है। कल इसको एक्सप्लेन किया था अपन ने। एक समय की अवस्था लेना, एक समय की ज्ञान की अवस्था, एक समय की चारित्र की अवस्था। क्यों? ये तो क्षण क्षण बदलने वाले हैं ना, कभी शुद्ध कभी अशुद्ध। ज्ञान गुण कभी शुद्ध कभी अशुद्ध, चारित्र गुण कभी शुद्ध और अशुद्ध। अब इनका किस प्रकार से वो चौभंगी है निमित्त उपादान की, वो अपन ने चर्चा में देखी। ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक समय की अवस्था, एक समय की अवस्था। ये पॉइंट समझ में आया। अब आगे कहते हैं किसी समय, देखो एक समय की बात है ना, जीव की अवस्था इस प्रकार होती है कि ज्ञान रूप तो ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, माने दोनों शुद्ध। विशुद्ध का मतलब शुद्ध। देखो इसमें अपन ने गति के बारे में, जैसे चारित्र की गति क्या है और ज्ञान की गति क्या है, तो ज्ञान की गति ज्ञान रूप और अज्ञान। ठीक है। और चारित्र की गति क्या है कि संक्लेश और विशुद्ध रूप, ऐसा बताया था ना। तो अब यहाँ सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात नहीं है। जीव का परिणाम कब संक्लेश रूप हो, चारित्र गुण का प्रकार, कब विमंद रूप हो अर्थात विशुद्ध रूप हो। एक एक समय में दशा बदलती है ना। कल भी मैंने दृष्टांत दिया था उसका कि वो तीव्र मंद जो है वो 6 प्रकार के होते हैं ना, और ए बिल्कुल इसकी दशा ऐसी चल रही अपने आप ही, अपने को खबर नहीं है भैया, ये देखा ही नहीं है, तो विचार ही नहीं किया है कि मेरी दशा क्या चल रही। तो अब यहाँ कहते हैं किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है कि ज्ञान ज्ञान रूप तो ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र। इसका मतलब निमित्त शुद्ध और उपादान शुद्ध। किसी समय
अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। अजान रूप ज्ञान माने निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। ठीक है। तीसरा, किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान और संश्लेष रूप चारित्र। हाँ जी, उपादान अशुद्ध। और किसी समय अजान रूप ज्ञान और संश्लेष चारित्र, दोनों ही अशुद्ध। अब इसका और खुलासा करते हैं। जिस समय अजान रूप गति ज्ञान की संश्लेष रूप गति चारित्र की, पहला वाला नहीं, पहला वाला नहीं, अंतिम वाला, अब उल्टा लिया यहाँ से। ठीक है, पहला माने अंतिम वाला। जिस समय अजान रूप गति तो ज्ञान की और संश्लेष रूप गति चारित्र की। ठीक है भैया, देखो अंदर वस्तु है ना, इसके ज्ञान गुण का परिणमन चल रहा, हमारे ज्ञान गुण दौड़ रहा है, परिणमन परिणमन परिणमन, एक दौड़ जैसी स्थिति होगी। ऐसे चारित्र गुण वो दौड़ रहा है, उसका परिणमन चल रहा है। ठीक है, कभी अब एक ज्ञान तो निमित्त, ज्ञान का परिणाम तो, और चारित्र गुण का परिणाम उपादान। इनमें देखो क्या है, ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था और आज फिर बता रहा हूं कि जब कोई कार्य होता है तो कार्य तो उपादान से ही होता है, वो वहां निमित्त अवश्य होता है। इस सिद्धांत को ख्याल में रखना। ठीक है, अब कार्य किसको लिया है, कौन सा कार्य हो रहा है, चारित्र का। ठीक है, तो चारित्र का कार्य हो रहा है, तो चारित्र गुण का जो उपादान है, उस उपादान से उसका चारित्र हो, माने वो परिणमन चल रहा है। या संक्षेप माने दूसरे पर्यायार्थिक नए से अपन कहें उसको उपादान को, तो पर्याय जिस समय जैसी होने योग्य हो वो अपने उपादान से हो रही। क्या हुई है ऋषि, क्या कहा, अपने उपादान से हो रही है, और उसके अपने उपादान से होने पर उस काल में जो ज्ञान की दशा है वो निमित्त है, उसको निमित्त बनाया। ठीक है, और चारित्र का कार्य अपने उपादान से हो रहा है, कभी संश्लेष, कभी विशुद्ध, कभी संश्लेष, कभी विशुद्ध। ज्ञान की दशा भी अपने उपादान से हो रही है। तो आज में से यही चल रहा है, कई बार ये चल रहा है कि ज्ञान गुण अशुद्ध। हाँ जी, हाँ जी, ये कैसे संभव है? हाँ, एक दूसरे को होता ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा समझो, हाँ नहीं कोई बात नहीं। देखो क्या है, कल एक अपन ने चर्चा की थी, जैसे एक एक द्रव्य स्वतंत्र है क्या, कोई द्रव्य किसी के हाथ नहीं है। ऐसे द्रव्य के भीतर जो गुण है उनका जो परिणमन है, तो वो एक गुण का परिणमन दूसरे गुण के परिणमन के अधीन है क्या। ज्ञान अपने को स्वतंत्र, चाहे वो अजान रूप चाहे जान रूप, कैसे भी परिणमन। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो इसलिए तो उनको भिन्न भिन्न बताया ना। कोई ज्ञान अशुद्ध हो वो तो इसलिए चारित्र भी अशुद्ध है जरूरी नहीं है। ज्ञान शुद्ध हो और चारित्र भी शुद्ध हो माने विशुद्ध हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वे दोनों अपने अपने उपादान से है ना। जैसे बाहर में परसों योग कल्पना की जो बात की थी, जैसे ये जीव को मिथ्या दर्शन है, तो उसका निमित्त कौन है,
दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है ना। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय जो निमित्त है वो किसकी अपेक्षा से, ये जो इसको मिथ्यात्व रूप नमन उसकी अपेक्षा से, ठीक है। अच्छा, इसको जो मिथ्यात्व हुआ है, मिथ्यात्व रूप नमन है, तो इसके अपने उपादान से है ना, उसके कारण से तो नहीं है ना। क्या कहा, ठीक है, तो ये अपने उपादान से। अच्छा, जो निमित्त की उदय रूप दशा हुई है तो वो भी उसके अपने उपादान से है ना, उसका भी तो अपना उपादान होगा ना। लेकिन केवल यह क्या बताना है कि इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक भाव है, लेकिन वो इसका करता नहीं और ये उसका करता नहीं। जैसे उन दो द्रव्यों के बीच में, उद्गल और जीव, इनके परिणामों के बीच में इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक भाव है। अब यहाँ अपने को जो है क्या है, विवक्षा ये है कि ये हमने कार्य माना और उसको कारण माना। इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि इसको कारण मानो, जीव के कार्य को कारण मानो, और पुद्गल के कार्य को कार्य मानो। तो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये मिथ्यात्व प्रणवा है तो ये निमित्त है, कारण नहीं, ठीक है। और उसका नवीन जो बंध हो रहा है वो कार्य है ना पुद्गल का, तो वो अपने उपादान से हो रहा है ना, ये कारण वो कार्य। तो अब हमारी विवक्षा क्या है, विवक्षा ये है कि ये कार्य और वो कार्य, और अगर अब विवक्षा बदल जाएगी कि एक कारण और वो कार्य। आया क्या नहीं आएगा, इसको विवक्षा कहते हैं। ऐसे यहाँ क्या विवक्षा है, यहाँ विवक्षा ये है कि चारित्र तो कार्य है और ज्ञान कार्य, दोनों हैं अपने अपने उपादान से। कोई कहे ये दोनों अपने अपने उपादान से, फिर निमित्त का क्या बात है, उसको जो अपने उपादान से उसको निमित्त कह रहे हो, तो भैया वो इसको हमने कार्य माना है, उसकी अपेक्षा से उसको कारण माना। आया सब। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि ज्ञान को हम उसको उपादान से माने और चारित्र को कारण माने, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वैसा लेना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गर्भित कोई अभिप्राय है पंडित जी साहब को, कोई चीज बतानी है। आया कि नहीं, देखो क्या चीज बतानी है वो भी मैं भी स्पष्ट कर दूंगा, उनका क्या अभिप्राय है। कि जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भले ही वे धर्म के मूल हों, मोक्ष मार्ग के मूल हों, लेकिन जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक न तो मोक्ष मार्ग होगा और न मोक्ष होगा। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान की दशा कुछ भी हो, लेकिन जब तक वो राग का अभाव नहीं होगा, या राग रहने पर भी, अशुद्धता रहने पर भी उसमें गर्भित शुद्धता किसकी बतानी है, चारित्र की बतानी है। क्योंकि जो जीव का पुरुषार्थ है ना, वो चारित्र गुण की पर्याय है, वीर गुण की पर्याय है। आया अगर ज्ञान तो ज्ञाता दृष्टा है, वो तो ध्यान में देखने वाला, इसलिए वो बात बतानी है कि निरोध का जीव कैसे निकलता है वहां से। ठीक है। अब यहाँ, अब अपन दोबारा फिर यहाँ, मतलब ये बात अपन कितनी बार पढ़ें, कितनी बार जानें, कितना अभ्यास करें, ये हमें जरूरी है, हम उसका अभ्यास करें। ये बहुत बढ़िया बात है कि अपने को जो है वो हमें ये बात उलझन हो गई है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे, तो होना ही चाहिए और उसका समाधान खोजना ही चाहिए। तो कहाँ तक पहुंचे अपन, जिस समय
अजान रूप गति ज्ञान की और संकलेश रूप गति चारित्र की, यही चल रहा है ना। उस समय निमित्त उपादान दोनों अशुद्ध। किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र। देखो ज्ञान अजान रूप है, गहन रूप है, लेकिन कसाई की मंदता तो हो सकती है ना, विशुद्ध परिणाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब तीसरी बात, किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, उस समय अशुद्ध तो निमित्त और शुद्ध उपादान। किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान और संकलेश रूप चारित्र, तो ज्ञान तो निमित्त है ना। तो अब उसका अर्थ दिया उन्होंने कि उस समय अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। अशुद्ध निमित्त कौन सा है? हाँ ये बात नहीं, ज्ञान रूप ज्ञान और संकलेश रूप चारित्र, ये बात। उस समय शुद्ध निमित्त और अशुद्ध उपादान, बिल्कुल सरल हो गया ना अब तो, नहीं हुआ? हाँ, किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान संकलेश रूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। और किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र, उस समय निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। निमित्त माने ज्ञान और उपादान माने चारित्र। इस प्रकार जीव की अन्य अन्य दशा सदा काल अनादि रूप है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो एक समय की समय सब बदल रही है ना भाई, समय समय बदल रही है ना, द्रव्य का परिणाम तो लगातार चल रहा है ना। संसार अवस्था वाली चीज की है, जिंदगी थोड़ी है। और पहले ये बात बता भी थी कि ये तो इसमें ये बताया था ना कि मंदता की स्थिति 14वें गुण स्थान तक और तीव्रता की स्थिति 5वें गुण स्थान तक, ऐसा बताया था पहले, ठीक है ना। अब उसमें सब आ गए, पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान, इसलिए कोई भेद नहीं किया, ऐसा समझना, ठीक है। उसका विवरण देखो, ऊपर दो लाइनें थी ना ऊपर वाली, एक तो अशुद्ध निमित्त, दूसरा अशुद्ध उपादान, से इस प्रकार से चार भेद जो किए थे, जो लोगों ने की थी, तो वहां ज्ञान की और चारित्र की दशा क्या है उससे जोड़ करके ये अशुद्ध, ये शुद्ध, ये अशुद्ध, ये शुद्ध, ऐसा करके कर दिया। अब उसका विवरण कि ज्ञान रूप ज्ञान की शुद्धता कही जाए, विशुद्ध रूप चारित्र की शुद्धता कही जाए, अज्ञान रूप ज्ञान की अशुद्धता कही जाए और संकलेश रूप चारित्र की अशुद्धता कही जाए। माने जहां चारित्र की अपेक्षा से जो संकलेश और विशुद्धता है, ठीक है, वो अशुद्धता और शुद्धता कही गई। क्या कहा? इसको चारित्र की तरफ, जब चारित्र संकलेश हो तो उसको अशुद्ध कहा, जब चारित्र विशुद्ध रूप तो उसको शुद्ध कहा। ऐसे ज्ञान का, जब ज्ञान अजान रूप तो उसको अशुद्ध कहा गया, और ज्ञान जब जान रूप तब उसको शुद्ध कहा, ठीक है।
अब उसका विचार सुनो। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण ज्ञान रूप होता है। ज्ञान गुण ज्ञान रूप होता है। तब क्या जानता है? ठीक है, यहाँ ज्ञान रूप होने का मतलब चिंतन करता है, विचार करता है, ये ज्ञान रूप, इसको ज्ञान रूप कहा। मिथ्यात्व की अवस्था में, ये कल भी लिया था अपन ने, इसलिए उसको आज फिर रिपीट किया है, क्योंकि पहली बार ये लिया जा रहा है और अपने को अभ्यास कम है, इसलिए वो दृष्टि में आ जाता है। ऐसा जानता है। अब ये ज्ञान रूप ज्ञान, जीव है ना, चेतन वस्तु है, सत्सत स्वरूप है, अवस्था मिथ्यात्व की है। अब ये ज्ञान गुण का परिणमन है। वह ज्ञान ऐसा विचार करता है। लक्ष्मी माने धन, पैसा, संपदा वगैरह जो कुछ भी, पुत्र, कलत्र, कलत्र कहते हैं पत्नी को, इत्यादि मुझसे न्यारे है। मिथ्यात्व विचार कर रहा है वो, कोई उसे भेद विज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण माने सामने दिख रहा है ये, कैसे कि मैं मरूंगा और ये यहाँ रहेंगे। बिल्कुल सामान्य सी बात है, ऐसा किसी को विचार हो सकता है ना। इसको यहाँ ज्ञान रूप ज्ञान कहा, इसको यहाँ ज्ञान की शुद्धता कही, निमित्त की शुद्धता कही। बोलो ये ख्याल में आया? अथवा दूसरे प्रकार से और विचार करता है, ये जाएंगे मैं रहूंगा। मान लो किसी कारणवश ये धन चला जाएंगे, पुत्र चला जाए या पत्नी चली जाए, तो एक कोई ना, ये जाने वाले हैं ना, कोई कभी भी जा सकता है। जैसे पत्नी बीमार है, वो आप स्वस्थ है, तो विचार करता है ना, ये पत्नी जा सकती है। डॉक्टर ने कह दी भी ये 2 4 5 दिन सेवा करनी है, उसे कर लो, और इनका अब तो अंतकाल, अब तो मैं मतलब मेरे से भिन्न है, चली जाएगी, मैं रह जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा विचार करता है। इसको यहाँ ज्ञान का परिणाम कहा और इसको जानना कहा, ऐसा जानता है। और इसको शुद्ध परिणाम कहा इसकी भाषा में। किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है, निश्चित है वियोग, चाहे जैसे यहाँ मैं जाऊं, ये यहाँ रह जाए, ये जाए, मैं यहाँ रह जाऊं। ऐसा जानपना मिथ्या दृष्टि को होता है, सो तो ज्ञान की शुद्धता कही जाए। मैं ज्ञान शब्द जोड़ देता हूं, परंतु सम्यक शुद्धता नहीं, प्रत्यक्ष शुद्धता नहीं है, गर्भित शुद्धता है। काय की? ज्ञान। जब वस्तु का स्वरूप जाने, भेद विज्ञान हुए स्वपर का, तब सम्यक शुद्धता है, अभी नहीं है। लेकिन यहाँ गर्भित शुद्धता है, और वह सम्यक शुद्धता ग्रंथि भेद के बिना नहीं होती। ठीक है, अभी तो गांठ लगी है ना, देह जीव को एक गिने, ये गांठ है ना, तो ये ग्रंथि भेद हो जाए, ग्रंथि माने गांठ, ऐसा अपने को दिख जाए कि मैं न्यारा और देह न्यारा। ये स्त्री पुत्र देखे, मैं इनके अधीन नहीं और ये मेरे अधीन नहीं। जब मैं शरीर के ही अधीन नहीं, शरीर मेरे अधीन नहीं, तो बाहर के पदार्थों की मैं अधीन नहीं,
ये मेरे आदि, सब स्वतंत्र है। तो वो सम्यक शुद्धता कही है। परंतु गर्वित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा, वो भी अकाम निर्जरा है, ऐसा कहा। ठीक है। उसी जीव को किसी समय ज्ञान गुण अजान रूप है, गहन रूप है, उससे केवल बंध है, माने इस तरह का कोई विचार उसके नहीं है, और वो मतलब मग्न है। चाहे तो जैसे किसी गम में हो, शोक में हो, किसी का वियोग हो गया हो, ऐसे गहल है बिल्कुल। ठीक है। अथवा तो कोई प्राप्ति हो गई हो, उसमें खुश हो रहा हो, मुझे ये उपलब्धि हो गई, मुझे ये मिल गया, उसमें गहल हो, तब वो ज्ञान की अशुद्धता है, उससे केवल बंध है। मतलब वहां फिर उस समय अकाम निर्जरा भी नहीं है। बंध और निर्जरा दो चीजें होती है ना, तो वहां बंध है। और पहले बताया जब ज्ञान शुद्ध है तो वहां अकाम निर्जरा है। इसी प्रकार अब एक ज्ञान की बात हो गई, चारित्र गुण की बात करते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध रूप है। विशुद्ध रूप है माने कसाई की मंदता है। ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए चारित्रावरण कर्म मंद है, माने जो चारित्र को आवृत करने वाला जो चारित्र मोहनी कर्म है वो भी मंद है उस कर्म में, और इसका परिणाम भी मंद है। उस मंदता से निर्जरा है, ये कह रहे हैं, माने वही गर्वित निर्जरा। ठीक है भैया। एक बात। अब दूसरी बात, जैसे ज्ञान में जानपना और अजानपना लगाया था, ऐसे ही संक्लेश और विशुद्ध को लगा रहे। तो पहले विशुद्ध को लगाया, अब संक्लेश को लगाते हैं। किसी समय चारित्र गुण संक्लेश रूप है, इसलिए केवल तीव्र बंध है। जब चारित्र गुण विशुद्ध है तो बंध नहीं है, गर्वित निर्जरा है। और जब चारित्र गुण तीव्र है, मान संक्लेश रूप है, तो वहां तीव्र बंध है। आगे समझ में इतना, दोनों को अलग अलग बता कर, ज्ञान को अलग, ज्ञान की दशा अलग, चारित्र की दशा अलग। इस प्रकार मिथ्या अवस्था में जिस समय ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्धता रूप चारित्र है, उस समय निर्जरा है। ज्ञान तो ज्ञान रूप, तुम्हारा निर्जरा, और चारित्र विशुद्ध रूप, तुम्हारा निर्जरा। आगे ख्याल में, जिस समय अजान रूप ज्ञान है और संक्लेश रूप चारित्र है, उस समय बंद है। ठीक है। उसमें विशेष इतना कि अल्प निर्जरा और बहुत बंद। माने बंद है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ बंद की मुख्यता है, निर्जरा की मुख्यता नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए मिथ्यात्व अवस्था में केवल बंद कहा। मिथ्यात्व अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में केवल बंद कहा। ठीक है भैया।
दो बातें कही ना यहाँ पे, अजान रूप तो ज्ञान और संश्लेष रूप चारित्र, मिथ्यात्व अवस्था। ठीक, तो वहां बंद ही है, इतना ये विशेष बताया ना, वहां निर्जरा नहीं है, और निर्जरा है तो वो अल्प निर्जरा है और बंद ज्यादा है। ठीक है, देखो कहा बंद, कहा अल्प की अपेक्षा, आ गया। हाँ, माने निर्जरा अल्प है और बंद ज्यादा है, इसलिए वहां बंद ही कहा। अब इसका उदाहरण, जैसे किसी पुरुष को नफा थोड़ा और टोटा बहुत, तो उस पुरुष को टोटा वाला ही कहा जाए। परंतु बंध निर्जरा के बिना जीव किसी अवस्था में नहीं है, चाहे तो बंध हो और चाहे निर्जरा हो, कोई भी अवस्था हो जीव। ठीक है, चाहे तो ज्ञान जान रूप रहे, चाहे ज्ञान जो है वो अजान रूप रहे, चाहे चारित्र संश्लेष रूप है, चाहे चारित्र विशुद्ध रूप रहे। ठीक है, बंध या निर्जरा तो वहां है ही है, किसी भी अवस्था में बंध निर्जरा के बिना नहीं है। एक कहा मिथ्या दृष्टि जीव की बात है ये, हाँ कोई बात नहीं। अब देखो अपना प्रयोजन बताएंगे। दृष्टांत यह है कि विशुद्धता से निर्जरा न होती ही, क्या कहा, हाँ, विशुद्धता से निर्जरा नहीं होती तो एकेंद्रीय जीव निगोद अवस्था से व्यवहार राशि में से किसके बल आता। ठीक है भैया, ये सिद्ध किया है पंडित जी साहब, माने वो गर्भित शुद्धता नहीं होती और वो निर्जरा नहीं होती, गर्भित शुद्धता होने पर निर्जरा होगी ना। हाँ उसका बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ, मतलब निगोज से कैसे निकला जी, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, तो निगोज से कैसे निकलता है। तो पंडित साहब ने ये सिद्ध किया कि भैया ये गर्भित शुद्धता है और गर्भित शुद्धता उससे निर्जरा है। अब वो निगोज जीव की कल्पना करो आप, ये ज्ञान तो गहल और चारित्र विशुद्ध, निगोज के साथ साथ सब गतियों में भी लगेगा है जी, सब गतियों में भी लगेगा, सब गतियों में लगेगा, लेकिन यहाँ ये सिद्ध करना है कि निगोज का जीव निकला कैसे, 6 महीने 8 समय में 608 जीव कैसे निकलते हैं, ये तो निकला ही नहीं ना। कितनी जीव राशि है वहां, कितने अनंत। एक दृष्टांत दिया जाता है और एक गाथा आई है भैया, मेरे पास वो गाथा नोट है, अब वो कौन से ग्रंथ में आई है ये पता नहीं है वो गाथा, लेकिन वो गाथा किसी ग्रंथ में उद्धृत की गई है, उन्हें भी पता नहीं है उद्धृत करने वालों को, और उन्होंने लिखा भी नहीं है कहां से ये गाथा आई। वो गाथा ये कहती है कि आज तक के जितने सिद्ध हो गए हैं ना, तो कितने सिद्ध हो गए आज तक, अनंत, तो उनसे अनंत गुने एक शरीर में निगोदिया जीव है। जैसे आलू की इतनी सी कड़ी बारीक सी है ना, तो उसमें असंख्यात शरीर, और एक शरीर में अभी तक जितने सिद्ध हैं, सिद्ध हुए हैं, उनके अनंत गुने जीव राशि उसमें, बोलो इतने अनंत गुने, माने उनके अनंत गुने हैं, इतनी अनंत राशि। हाँ जी, हाँ, उनसे अनंत, इतनी हाँ जी, हाँ जी,
नहीं नहीं, अनंत का ही अंत नहीं है, अनंत का ही अंत नहीं है, इतनी जीव राशि है। जब भी अनंत है ना सिद्ध भगवान, अब उनके अनंत बोले तो अनंत 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 हो गए ना, कितनी बार के अनंत बार। एक शरीर में इतनी जीव राशि है, उसमें से 608 जीव निकलते हैं, अनाद से है वे। तो निगोद दो तरह का, दो प्रकार का बताया ना, एक नित्य निगोद, दो इतर निगोद। जो यहाँ व्यवहार राशि में आ गए हैं और फिर अगर यहाँ से पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर वापस चले गए निगोद में, तो उसका नाम इतर निगोद। और जो निगोद से निकले ही नहीं है आज तक, वो नित्य निगोद। तो उस नित्य निगोद में से निकलते हैं 608 जी। बोलो आप, तो किस बल पे निकलते हैं? तो पंडित साहब ने सिद्ध किया कि वो गर्वित शुद्धता है, इसके बल से निकलते हैं। अगर वो ये निर्जरा नहीं हो तो वहां से निकले कैसे? हाँ जी, फिर पढ़ते हैं अपन इसको, कहा दृष्टांत, तीसरी लाइन। यह है कि विशुद्धता से निर्जरा न होती तो एकेंद्रीय जीव निगोद अवस्था से व्यवहार राशि में किसके बल आता? व्यवहार राशि माने ये स्थावर पर्याय के जीव, वो एकेंद्रीय से लेकर के और संगी पंचेंद्रीय तक के, ये व्यवहार राशि है। वहां तो ज्ञान गुण अजान रूप गहर रूप अबुद्ध रूप है, कहा? निगोद में। वहां तो कोई विचार ही नहीं ना ज्ञान का, वो तो चारित्र केवल भाई, चारित्र गुण का जो विशुद्ध परिणमन है। ठीक है भैया। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ, फिर सुबह वाली बात याद करो, जो मैं बार बार कहता हूँ, वो याद करो कि अंदर में चैतन्य वस्तु तो है ना, वो निगोदीय जीव है, तो क्या हुआ? और उसका परिणमन भी स्वतंत्र है ना, अपने स्वकारण से है ना। अब वो विशुद्ध परिणाम हुआ तो भी उसने कौन सी क्रिया की जिससे उसने विशुद्ध परिणाम किया? सहज में ही हो रहा है ना उसका परिणमन। मैंने कहा था अभी 2-3 दिन पहले, सहजता की बात। बोलो, द्रव्य है ना, तो द्रव्य अपने आप सहजता से ही परिणमन कर रहा है, चाहे वो अज्ञान रूप परिणमन करे चाहे ज्ञान रूप परिणमन करे। जो संक्लेश रूप परिणमन कर रहे हैं तो वे भी सहजता से कर रहे हैं। कहा उनको इतना ज्ञान है कि कौन मुझे मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन क्या भी चिल्ला रहा है, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। क्या भैया, सहज वस्तु है, उसका परिणमन सहज है। ऐसे अपनी सत्ता को स्वीकार करे तो सहजता को स्वीकार कर पाए, अपनी सत्ता को, अपने स्वभाव को स्वीकार करे, क्योंकि फिर पर्याय स्वकारण से चल रही है ना, मैं कौन करने को। निगोदिया जीव के उससे हमको एक क्लू मिलता है अपने स्वरूप को समझने का, सहजता का। ऐसे मेरा भी सहज परिणमन है, लेकिन ये सहज परिणमन मुझे जानना है, अभी जाना नहीं है। ये तो मैंने बताया इसलिए आपने जान लिया, शास्त्र में मैंने पढ़ा, मैंने जान लिया, आपको बता रहा हूँ, आपने जान लिया। लेकिन जब सब हम अपने अपने सत्ता स्वरूप को स्वीकार करेंगे तो वो सहजता की बात ख्याल में, जब वास्तव में पर्याय स्वतंत्र है, किसी के अधीन है पर्याय, न वो गुणों के अधीन है, न वो द्रव्य के अधीन है, किसी के अधीन नहीं। पर्याय स्वतंत्र बने, जैसे परिणाम योग्य हुए भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, वैसी परिणाम रही समय समय पर, ऐसा कहते।
तो वहां तो ज्ञान गुण अजान रूप गहन रूप अबुद्ध रूप है, इसलिए ज्ञान गुण का तो बल नहीं है। विशुद्ध रूप चारित्र के बल से जीव व्यवहार राशि में चढ़ता है। जीव द्रव्य में कसाई की मंदता होती है, उससे निर्जरा होती है, वो अकाम निर्जरा। उसी मंदता के प्रमाण में शुद्धता जानना, मंदता के प्रमाण, कोई वास्तविक शुद्धता नहीं है। ए, ए, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, उस समय उसका परिणाम विशुद्ध है, उसके बल से वो बाहर। क्या मैं, अपना टाइम भी हो गया है, आगे की चर्चा अपन करते हैं।